मैंने DU में एडमिशन लिया था और मैं ग्रेजुएशन तक आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। हिंदी मीडियम बचपन से लेके BHU में आप हिंदी मीडियम से पढ़े थे? हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। ओके। तो बचपन से लेकर मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा है। लेकिन जब मैंने DU गया तो वहाँ देखा, वहाँ पे टोटली इंग्लिश है। तो जब मैं क्लास करता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे लॉ छोड़ देना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास पटेल और आपका स्वागत है डेवलपमेंट विद कॉमन पीपल में। दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रीतम राणा, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि BHU से लेकर DU तक का इनका सफ़र कैसा रहा। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इनका BHU से लेकर DU तक, इन्होंने BHU में ग्रेजुएशन किया है और DU से लॉ किया है। तो आपका BHU का सफ़र कैसा रहा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। हेलो, BHU में मैंने एडमिशन लिया था 2014 में। इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? एडमिशन वहाँ पे एंट्रेंस के बेसिस पे होता है। आप फॉर्म भरिए, उसके बाद एंट्रेंस होगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप पास करते हैं तो फिर वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। उसमें हॉस्टल फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है और बहुत सारे जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने BHU में बाई चॉइस एडमिशन लिया या बाई चांस एडमिशन लिया? नहीं, मैंने बाई चॉइस लिया है। बाई चॉइस लिया है। तो BHU से आपका कौन सा ऑनर्स था? BA ऑनर्स था, ज्योग्राफी ऑनर्स था। तो फिर ज्योग्राफी ऑनर्स से LLB की तरफ कैसे जाना हुआ? LLB मेरा एक सोच लीजिए तो पैसन था, मतलब लॉ जानना, मतलब इस सोसाइटी में रहते, इस सोसाइटी में कैसे जीवन यापन करना है। तो उसके लिए मैंने लॉ को चूज़ किया। तो लॉ को चूज़ करने पे मेरे पास ऑप्शन था, मैं BHU से भी लॉ कर सकता था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकता था। तो मैंने दोनों का जगह का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और दोनों जगह मैंने क्लियर किया। लेकिन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था क्योंकि मुझे वहाँ UPSC का भी तैयारी करना था, इसलिए मैंने दिल्ली चूज़ किया। तो अभी आप UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और चीज़ का कर रहे हैं? अभी मैंने जुडिशियल सर्विस को चुना है, उसके साथ साथ मैंने UPSC का भी साथ में तैयारी कर रहा हूँ। यानी कि जुडिशियल सर्विस के साथ साथ UPSC का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। तो आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब आप BHU में पढ़ रहे थे, तो क्या आपका सबसे खराब समय था उस समय BHU में? एक्चुअली ऐसा कहा जा सकता है कि BHU में मेरा कोई ख़राब समय नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल है और आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है स्टूडेंट के तौर पे कि आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरा कोई ख़राब समय चल रहा है, ख़राब दौर चल रहा है। बस आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद सेमेस्टर हो या फिर आपका रिजल्ट हो, वो सब आपकी थोड़ी सी हार्ड वर्क पे वहाँ पे अच्छी। कभी BHU में आपको ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ पे आके फंस चुके हैं? नहीं, ऐसा BHU में तो ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं लगा। जो भी स्टूडेंट अगर BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? BHU में यदि आप जाना चाहते हैं तो ये आपके जीवन का निर्णायक मोमेंट हो सकता है, क्योंकि BHU आपको स्टूडेंट के रूप में इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि मुझे लगता है कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। तो आप जाएँ वहाँ पे, पहले देखें उसको, फिर वहाँ पे आप एडमिशन लें। क्या BHU में एडमिशन लेना कठिन है? थोड़ा बहुत तो कहा जा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनके लिए तो कठिन नहीं है। तो कि आपने जो लॉ में एडमिशन कराया फिर BHU से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो BHU लॉ कॉलेज में और DU लॉ कॉलेज में क्या डिफरेंस है? BHU लॉ कॉलेज जो थ्योरी पे चलती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलती है। वहाँ पे पढ़ाई में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आपको सिचुएशन बेस्ड पढ़ाई जाएगी। एडवोकेसी, मतलब आप जैसे पास होते हुए एडवोकेट, एक अच्छे एडवोकेट तैयार हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन BHU में है कि आपको प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना होगा जिससे कि आप एडवोकेसी कर पाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि BHU के स्टूडेंट जो हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल सर्विस में बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन DU के नहीं जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। DU के भी स्टूडेंट जाते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, और BHU के स्टूडेंट को बेयर एक्ट और थ्योरी का ज़्यादा नॉलेज होता है। लॉ में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? ये आपको 12th के बाद एक होता है क्लैट, वो उसके थ्रू भी जा सकते हैं, और एक BHU के लिए स्पेशल आता है ब्लेट, 5 इयर्स लॉ में, उसमें जा सकते हैं। फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो है अब लॉ का एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी बेसिस पे होता है, फिर NLU के लिए भी जा सकते हैं। तो उनका अपना अलग एग्ज़ाम होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मानना होता है कि अगर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर लिया तो मेरा लाइफ सेट है। नहीं, ऐसा क्या लगता है इसके बारे में? ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी से
इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से जो प्लेसमेंट नहीं देती है, तो मैं प्लेसमेंट पे बाद में बात करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी लॉ कर लो या कोई भी कोर्स कर लो तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। उसके बाद ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क जो है ना, कभी आपको निराश नहीं होने देगा, वो आपको हमेशा चाहिए ज़िंदगी में। आप पढ़ने की आदत डालो, जितना हो सके उतना आदत डालो, क्योंकि वही है एक रास्ता है जो कि आपको सक्सेस बनाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैसे, उसमें फैकल्टीज फैसिलिटी कैसी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फैकल्टी हो, बेहतर है, बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, बेस्ट कहा जा सकता है। बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसका रैंक फर्स्ट आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। कैंपस लॉ सेंटर से मैंने किया है, कैंपस लॉ सेंटर, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में 3 सेंटर हैं, कैंपस लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2। तो कैंपस ऐसे पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है तीनों सेंटर में, सिर्फ रैंक जैसे आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको कैंपस लॉ सेंटर मिल जाता है, और एक मतलब समझ लीजिए कि ब्रांड के तौर पे उसको जाना जाता है इस कैंपस लॉ सेंटर को। इसीलिए मेरा रैंक अच्छा था तो मुझे कैंपस लॉ सेंटर मिला था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइक जो भी स्टूडेंट एडमिशन करना चाहते हैं पार्ट ऑफ लॉ, तो उसके लिए क्या एग्ज़ाम होती है? उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एंट्रेंस होती है या नहीं? जैसे पीजी कोर्स के लिए ना, पीजी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। यूजी कोर्स के लिए पहले तो मार्क्स बेसिस पे होता था, लेकिन अब कुछ सीट्स के लिए ना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने लगा है। अब एंट्रेंस बेसिस पे एग्ज़ाम है? अब एंट्रेंस बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, लेकिन पीजी कोर्स के लिए एंट्रेंस होता है। लाइक कोई स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें एडमिशन से पहले क्या चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहिए कि क्या करे वो जो उनको आसानी से एडमिशन मिल पाए? देखिए एडमिशन, देखिए एक होता है कि उसमें रहन सहन, उसमें कैसे आप अपने आप को ढाल सकते हैं, वो तो जाने के बाद है, वो आप ढल जाएंगे, वहाँ पर रहते रहते ढल जाएंगे। लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमको एडमिशन चाहिए तो चाहिए, तो उसके लिए आप एडमिशन के लिए आपको जो तैयारी करने में क्या सुविधा होगी, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है। उसमें नंबर ऑफ सीट कितने हैं? नंबर ऑफ सीट तो वैसे कहा जाए तो तीनों सेंटर मिला के 2300 हैं। लॉ में ओनली 2300 और हर सेंटर में 700 के अप्रॉक्स 700। और उसके एंट्रेंस का क्या फास्ट क्वेश्चन रहते हैं या नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं? उसके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आपको लीगल थ्योरी से आएंगे, और जीके जीएस तो आता ही है, रीजनिंग कुछ रहता है, पॉलिटिकल मतलब जीके जीएस में सब कवर हो जाता है। यानी कि उसके लिए स्टूडेंट को अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट करते हैं या 12th पास करते हैं तो उनको तो ये पढ़ाया नहीं जाता है। नहीं, उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना होगा। उसके लिए आपके लाइफ का अभी तक का बेस्ट सिचुएशन कब? जब मैंने बीएचयू को चूज किया था अपने ग्रेजुएशन के लिए, तब आपका बेस्ट था मेरा। और वर्स्ट कब था? जो सबसे खराब सिचुएशन आपको लगा कि इससे खराब मेरा सिचुएशन अभी तक? मुझे लगा था, लेकिन एक्चुअली में वो था नहीं। तो मुझे जब लगा था, जब मैंने डीयू में एडमिशन लिया था, और मैं ग्रेजुएशन तक आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, हिंदी मीडियम बचपन से लेके। बीएचयू में आप हिंदी मीडियम से पढ़े? हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। ओके। तो बचपन से लेकर मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा है, लेकिन जब मैंने डीयू गया तो वहाँ देखा, वहाँ पे टोटली इंग्लिश है। तो जब मैं क्लास करता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे लॉ छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मेरा बीएचयू में भी एग्ज़ाम निकल गया था, मेरा बीएचयू का एग्ज़ाम भी निकला हुआ था। तो मैंने सोचा कि वापस आ जाते हैं बीएचयू, लेकिन जब घर वाले से बात किए तो कुछ लोग कन्विंस किए कि नहीं रह जाओ, हो जाएगा। तो फिर बाद में मैंने कवर कर लिया, और सबसे मेरा वर्स्ट सिचुएशन वही लग रहा था हमको, लेकिन मेरा था नहीं। जब आपको लग रहा था कि इंग्लिश की वजह से मुझे छोड़ देना चाहिए, तो फिर आप उसे ओवरकम कैसे किया? बस टाइम के साथ सब सही होते गया, सेमेस्टर हुआ, एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा रिजल्ट में बेहतर पड़। यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ तो लगा कि आगे भी क्लियर हो जाएगा, सब हो जाएगा। ओके। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट को मानना रहता है कि अगर हम बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नॉर्मली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आईआईटी या मेडिकल या किसी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम को। तो क्या बीएचयू के एडमिशन लेने के लिए उसमें क्या किसी उस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है, या जो पढ़ रहे होते हैं हम, क्या उसी से हो जाता है? देखिए वो तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहाँ पे हर कोर्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे आप मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मैथ को पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। जब फिर आप अपना
स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। लाइक मेरे कहने का मतलब है कि मैं अगर 12th मैथमेटिक्स से किया हूँ, ठीक है, फिर मैं एमएससी में एडमिशन लेना, बीएससी में एडमिशन लेना चाहता हूँ बीएचयू में, तो क्या मैं 12th में पढ़ा वही उसमें ज़रूरत होगा या उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? ऑब्वियस है, 12th में यदि आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं मैथ से ही, तो बस 12th को ही कंटिन्यू कीजिए, उसी को सेम है। हाँ। अभी जो भी स्टूडेंट है वो चाहे बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या लॉ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि आप हार्ड वर्क करो, आप पैटर्न देखो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न चला आ रहा है, उसके अनुसार आप बुक परचेज कर लो या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लो और उसके थ्रू आप हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करने से आपको मैं बताता हूँ, आपको 2 महीने में एग्ज़ाम निकल जाएगा, या बीएचयू का हो या डीयू का हो, 2 महीना आपको 2 महीना पूर्ण समर्पण देना होगा अपने एग्ज़ाम के प्रति और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं कि आपको पर्सनली प्रीतम जी से आप बात कर सके, तो मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक बायो में दे दूंगा, आप इनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लेना है या बीएचयू में एडमिशन लेना है तो कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि आप जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कितने दिनों से जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जैसे 2014 से मैंने 17 तक ग्रेजुएशन किया, 17 से 20 तक 2020 तक मेरा लॉ हुआ है, तो लास्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है लॉ, उसके बाद मैंने जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है कि जुडिशियल सर्विस प्रिपरेशन करने में कितना दिन का समय लग सकता है, और कोई स्टूडेंट जो कि कुछ भी नहीं जानता हो इसके बारे में? कुछ भी नहीं जानता हो तो आप ये कह सकते हैं कि लॉ कॉलेज में तो आप लॉ पढ़े ही हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे इसके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको 1 साल सफिशिएंट है। आप अच्छा मेहनत करते हैं, अपना पूरा डिवोशन देते हैं उसको, तो 1 साल काफ़ी है। जैसा कि हमारे सर भी बताते हैं कि आप तुम 1 साल पढ़ो और 1 साल में हो जाएगा। आपने कोई एग्ज़ाम दिया है जुडिशियल? नहीं, अभी तो मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि हम तो डिपेंड होते हैं वैकेंसी आने पे, इसलिए मैंने अभी तक नहीं दिया है। तो अभी तक जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से कोई वैकेंसी नहीं आई? नहीं कोई। कब आने वाली है नेक्स्ट, क्या पता है आपको? अप्रॉक्सीमेटली नवंबर दिसंबर में। कैसा है आपका प्रिपरेशन, कैसा है? अभी तक मेरा सही है, दिसंबर तक अभी मेरे पास 4-5 महीना टाइम है। क्या इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है या लिमिटेड? हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग है, यानी कि आप हर स्टेट के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है? नहीं, हम कॉमन पढ़ रहे हैं और अपने स्टेट को हम ज़्यादा प्रीफर दे रहे हैं। किसी का होता है कि हमको ये स्टेट जाना है, वो स्टेट जाना है, लेकिन मैं अपना स्टेट में रहना बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। तो मुझे बिहार का ही जुडिशियल सर्विस देना और यहाँ का ही निकालना। बिहार का ही आपको चाहिए। जुडिशियल सर्विस प्रिपरेशन करते वक्त किस प्रकार की प्रॉब्लम समस्या आती है? प्रॉब्लम तो वैसे यदि आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आप किसी जो आपके सीनियर हैं, जो ये एग्ज़ाम दे चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे और कुछ निकाल भी लिए हैं, तो उसके कांटेक्ट में तो आप उनसे संपर्क कीजिए। क्या आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं? हाँ, मेरे कांटेक्ट में है, जो कि 2 जुडिशियल ऑफिसर भी हैं और कुछ हमारे सीनियर हैं जो कि मेंस निकाले हुए हैं, तो वो सब हैं हमारे कांटेक्ट में। तो अगर आपको उनसे बात होती होगी तो क्या आप उनसे पूछे कभी किस प्रकार की प्रॉब्लम उनको आई है अभी तक? उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम ऐसे बताया जाए तो प्रॉब्लम आती है कि जब सही गाइडेंस और थोड़ी बहुत जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं तो पेरेंटल प्रेशर आ गया, सोसाइटी का प्रेशर आ गया, तो आप उन सब से निपटने के बाद तैयारी करते हो और एक सही दिशा में तैयारी करते हो, तो मेरे ख्याल से या उनके वो जैसे बताए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब आप सब कुछ को देखते हुए जा रहे हो तो आपको टाइम टेकन ज़्यादा होता है, आपको टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आपने लॉ किया है तो लॉ करने के बाद तो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते थे। जी बिल्कुल। तो आपने फिर जुडिशियल सर्विस को क्यों चुना? जुडिशियल सर्विस, देखिए वैसे जुडिशियल सर्विस में ही जाने के लिए मैंने लॉ किया था। मुझे एडवोकेसी तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सेकंड बी प्लान है ही, लेकिन मैंने जुडिशियल सर्विस ही प्रीफर करके अपने लॉ चुना था, इसलिए जुडिशियल सर्विस में जाना था। तो आप जैसा कि बता रहे थे कि आपने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने लॉ किया, तो आप बीएचयू में ग्रेजुएशन से पहले क्या कर रहे थे? ग्रेजुएशन से पहले मैंने 12th किया था और अपने तो क्या जब आप 12th में थे तो आईआईटी के लिए एडमिशन कर रहे थे? नहीं, ओनली फॉर आपका मकसद था कि मेरा एडमिशन बीएचयू में होना मेरा चाहिए, या उसके बाद पता चला कि आपको बीएचयू में एडमिशन लेना चाहिए? मेरा जब हम 12th कर रहे थे उस समय मुझे नहीं था कि मैं बीएचयू में एडमिशन लूँ। मेरा था कि सिंपल ग्रेजुएशन कहीं से करना है और सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे सिविल सर्विस में जाना है, जैसे यूपीएससी बीपीएससी, वैसे हर बिहारी का ख्वाब होता है यूपीएससी निकालना, तो ऐसा ही था। तो इसलिए मैंने
ग्रेजुएशन जहाँ से करना था तो ऐसा है कि मेरे तरफ, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे एक BNU यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ग्रेजुएशन करते करते 5 साल आपको लग जाते हैं, जो रियलिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बिहार में हाँ। जिससे ग्रेजुएशन करते करते 5 से 6 साल लग जाता है। इवन हमको BHU के बारे में ज़्यादा आइडिया कुछ नहीं था। मेरे भैया भोपाल से इंजीनियरिंग किए हुए थे, तो वो हमको बताया कि BHU में जाओ, वहाँ से ग्रेजुएशन करो, तो तब मैंने BHU को चुना। उससे पहले आपको कुछ नहीं मालूम था कि नहीं, BHU उसके क्या पहले होता है? BHU का मुझे कुछ मालूम। जब आप सडनली BHU का एग्जाम देते हैं और उसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो कैसा लगता है? मतलब देखिए, एग्ज़ाम जैसे फॉर्म भरे थे, उसके बाद मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे निकालना है। तो 4 दिन, मतलब जब 10 मई को मेरा एग्ज़ाम था और मुझे 4 या 5 मई को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिला था कि ऐसा उसका पैटर्न आता, और मैंने 4 दिन 5 दिन बहुत पढ़ा था कि मतलब मुझे निकालना है। और उसके बाद भी मुझे नहीं था कि BHU कैसा है, नहीं है। फिर मेरा सेंटर हुआ था BHU के अंदर ही, कैंपस में ही हुआ था, और वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम देके जब मैं बाहर निकला तो मुझे वहाँ का माहौल इतना प्यारा लगा, मुझे लगा कि भाई यहीं पढ़ना है, लगा कि जन्नत मिल गया है, एडमिशन चाहिए। ओके, तो जैसे उसका जो हॉस्टल सब है तो उसकी कैंपस के अंदर में है या आउट ऑफ कैंपस है? वो टोटली क्लोज्ड कैंपस है, और टोटल सारा चीज़ प्लेग्राउंड, आपका कॉलेज सब अंदर है। यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर बाहर से भी जाते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ओके, तो लाइक जब आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लॉ किया, अब आप जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका अब नेक्स्ट प्लान क्या है? मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि बिहार में वैकेंसी आए, या फिर मैं हिंदी में, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र में तो एग्ज़ाम दूंगा ही, जैसे यूपी का दूंगा, राजस्थान का दूंगा। तो मेरा अभी तो फर्स्ट और लास्ट यही है कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बनूँ। जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद क्या आपका प्लान है कि फिर UPSC के लिए प्रिपरेशन करें? UPSC की कंफर्म? UPSC की। ओके, तो आप लाइक फिर तो अगर आपको UPSC में ही जाना है तो फिर जुडिशियल सर्विस क्यों की? जुडिशियल सर्विस इसलिए कि मतलब जुडिशरी जो है, जुडिशरी हमारे एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव से बिल्कुल अलग है। तो इसमें जो है ना, एक आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में आप जैसे जीते हैं ना, तो ये मतलब एक जजमेंट के ऊपर, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर ना पूरा सोसाइटी डिपेंड करता है। तो मुझे लगा कि इसमें जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए क्या कितना। यानी आपको कहना है कि अगर आप लॉ अच्छे से जान रहे होते हैं, उसके बाद अगर आप UPSC क्रैक करते हैं तो आप अच्छे से सेवा दे पाएंगे। मैं UPSC में ऑप्शनल लूँगा तो लॉ ही लूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।